देखें, अल्लाह ताला ने जिसे भी रूह और जान की नेमत अता फरमाई, उसके अंदर जज्बे मुसाबकत और तरक्की करने का हौसला और जज्बा भी रखा। दुनिया की हर जीरो तरक्की चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कामयाबी चाहती है। अल्लाह ने जिसे भी अक्ल दिया, शऊर दिया, जिसे भी सोचने समझने की सलाहियत दी, तो वो इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। माँ के पेट में जब अल्लाह ताला हमारे अंदर रूह डालता तो हमारे जिस्म में हरकत शुरू होती, हमारे हाथ पांव हिलते हैं, दिलों में धड़कन पैदा होती। एक बच्चा अपने माँ के शिकम पर अपने पैरों से दस्तक इसीलिए देता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है, वो कामयाब होना चाहता है। जब खुद को माँ के पेट में कैद महसूस करता है तो उसके अंदर इज़्तिराब पैदा होता है, तड़प पैदा होती है, काश मैं भी इस कैद से आज़ाद होता तो कामयाब होता। पैदा होने के बाद आप देखते होंगे आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे, बच्चे के अंदर जैसे ही थोड़ी सी ताकत आती है, जैसे ही थोड़ी सी तवानाई आती है, वो रेंगना शुरू कर, कभी पेट के बल तो कभी हाथों के बल, वो चलना चाहता है। और थोड़ी सी अगर पैरों में और ताकत आ जाती है तो वो खड़े होने की भी कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे की अक्ल अभी पुख्ता नहीं है, बच्चे का शऊर अभी बहुत मजबूत नहीं हुआ है, मगर इसके बावजूद वो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है। एक छोटे से बच्चे को आप देखें, जब वो अपने पीठ पर किताबों का बस्ता लाद करके और स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, आप उसे रोक करके अगर पूछें कि मेरे बच्चे जरा बता तो सही तू क्या चाहता है, तो वो छोटा सा बच्चा भी यही जवाब देगा कि मैं कामयाब होना चाहता हूं। बेशक एक इंसान जब इल्म और शऊर को हासिल करके और अपने मैदाने अमल में उतरता है, अपने ऑफिस में बैठता है, अपने कारखाने में बैठता है, अपनी फैक्ट्री में बैठता है, आप उससे भी पूछो कि आप क्या चाहते हो, तो उसका यही जवाब होगा कि मैं कामयाब होना चाहता हूं। चिलचिलाती हुई धूप में एक किसान अपने हल और बैल के साथ जमीन का सीना चीर करके उसके अंदर अनाज डालता और फिर उसके बाद उसकी रखवाली करता है, उसकी निगहबानी करता है, उसे पानी देता है, खाद देता है। उससे अगर पूछो कि जरा बताओ तो सही तुम चाहते क्या हो, तो किसान भी यही जवाब देता है कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं तरक्की करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मगर सवाल ये
कि आज मां के शिकम से लेकर के और जिंदगी की आखिरी सांस तक जिस चीज की हम तलाश में रहते हैं, जिसके जुस्तजू में रहते हैं, जिसकी तलब में रहते हैं, आखिर वो कामयाबी अल्लाह ने रखी कहाँ, है ना। आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें और मैं जो कहना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश करें। मां के शिकम में भी हमने तलाशा, जब हम जमीन पर आए, हाथ पैर हमारे काम करने लगे, तो भी हमने उस चीज को तलाशा। हमने ऑफिसों में जाकर के, कारखानों में जाकर के, मैदान अमल में उतर करके हमने कामयाबी को तलाशने की कोशिश की। मगर सवाल ये है कि कामयाब है कौन और कामयाबी अल्लाह ने रखी कहां पर। आज हमारी सोच, हमारी फिक्र और हमारा मिजाज क्या है कि अगर हमने दौलत कमा लिया तो समझो हम कामयाब हो, है ना। इसीलिए हमारा और आपका मिजाज हो गया पैसा हो चाहे जैसा, आजकल हमारी ये सोच है ना। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने पैसा कमा लिया तो समझो कामयाब। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, जरा हमें बताओ तो सही कि आप जिस पैसे के लिए, जिस दौलत के लिए, जिस रुपए के लिए और जिस प्रॉपर्टी के लिए आज आप अल्लाह की नमाज छोड़ते हैं, अल्लाह के फ़राइज़ व वाजिबात छोड़ते हैं, आप बताओ तो सही हमें कि क्या दौलत कमाने से इंसान कामयाब हो सकता है? हालत यह है कि जिस कदर हमारे पास दौलत बढ़ती जाती है, उसी कदर हमारे दिल का सुकून, हमारे दिल का करार खत्म होता जाता है। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जो तबाह। आप जरा एहसास करें और सोचें कि अगर दौलत से इंसान कामयाब होता, दौलत से इंसान अगर सुकून और करार पाता, चैन पाता, तो दुनिया का एक बहुत बड़ा दौलतमंद शहर है अमेरिका में न्यूयॉर्क, जहां सबसे ज्यादा अरबपति बसते हैं, सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जहां पर हैं, सबसे ज्यादा लग्जरी मकानात जहां पर हैं, और जहां के लोग नोटों और डॉलरों पर सोया करते हैं। मगर आज सर्वे ने बताया कि सबसे ज्यादा नींद की गोलियां अगर खाई जाती हैं तो न्यूयॉर्क में खाई जाती है। आप जरा एहसास करें कि अगर दौलत से इंसान कामयाब होता, अगर रुपए पैसे से इंसान तरक्की करता, तो जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती उसे सबसे ज्यादा सुकून की नींद आती। मगर आप हमें बताओ कि आज जो अरबपति है वो नींद की गोली खा के सोता है, और जो आज फुटपाथ पे रहने वाला है वो बगैर किसी दवा इलाज के सोता है। जितने सुकून की नींद एक रोड पर सोने वाले को मिला करती है, वो लग्जरी महल में रहने वाले इंसान को वो नींद नहीं आती। सच है। अगर दौलत इंसान के लिए कामयाबी की जमानत हो, और दौलत से इंसान अगर कामयाब हो जाए, तो इस रोए जमीन पर कारून से ज्यादा कामयाब दुनिया में कोई इंसान न। कारून का नाम सुना आप लोगों ने? सुना? कारून जिसके खजाने का यह हाल था कि 40 सवारियों पर उसके खजाने की कुंजियां लादी जाती। 40 सवारियों पर। बताओ, जब कुंजियों का यह हाल है तो ताले कितने रहे होंगे, और तालों का जब यह हाल है तो कमरे कितने रहे होंगे, और कमरों का जब यह हाल है तो कमरों में माल कितना। लेकिन आप हमें बताओ, ये उलमा बैठे हुए हैं, बड़े से बड़ी दरसगाहों से जुड़े हुए, इनसे आप सवाल करें कि क्या कारून इस दुनिया में कामयाब हुआ? मैं अगर आपसे भी पूछ लूं तो आप कहेंगे कि नहीं, कारून कामयाब नहीं हुआ, इसलिए कि दुनिया में उसने दौलत तो कमाई, मगर वही दौलत अल्लाह ने उसके सर पे लाद दिया, और जब उसने अल्लाह के रसूल से मुखालफत किया, बगावत किया, अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। उसकी दौलत उसके लिए मगफिरत का नहीं, बल्कि उसके लिए अजाब का बाइस बन जाएगा। आज हालत यह है
कि अल्लाह ने कारून को जमीन में धंसा दिया और उसकी दौलत को उसके सर पे लाद दिया। अब वो दौलत उसके लिए राहत का सामान नहीं, बल्कि वो दौलत उसके लिए बोझ बन चुकी। दौलत इंसान के लिए कामयाबी की दलील नहीं। आप सोचते हैं कि अगर इख्तिदार की कुर्सी मिल गई है ना, 5 साल गांव में बड़ा सुकून रहता है, लेकिन जैसे प्रधानी का इलेक्शन आया, जैसे मुखिया का चुनाव आया, जोड़ तोड़ शुरू हो। अब होता क्या, भाई भाई से अलग हो गया, बाप बेटे से अलग हो गया, पटीदार पटीदार से अलग हो गया, एक दूसरे के दिलों में बुग़्ज़, इनाद, हसद और नफरत बढ़ गई। मकसद क्या है? इख्तिदार की कुर्सी। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या इख्तिदार की कुर्सी, तख्त और ताज यह इंसान के कामयाबी की जमानत है कामयाबी की जमानत? अगर कुर्सी और तख्त और ताज इंसान के कामयाबी की जमानत बन जाए तो दुनिया में फिरौन से ज्यादा कामयाब कोई इंसान गुजरा ही नहीं। फिरौन का नाम सुना आपने? भाई उसके पावर का हाल यह था कि उसने अपनी ताकत और पावर के नशे में दावा कर दिया, ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा खुदा हूं। इतनी दौलत उसके पास थी, इतनी वसी सल्तनत उसके पास थी। उलमा ने लिखा है कि इस्तिदराज के तौर पर अल्लाह ने उसे यह ताकत दिया था कि वो पानी की सतह पर जैसे औलिया तैरा करते हैं वैसे फिरौन तैरा करता था। मगर आप जरा गौर तो करें कि जब दरियाए नील में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुर्बत के साथ गुजरे, बगैर तख्तो ताज के, बगैर सल्तनत और हुकूमत के, दरियाए नील के दोनों पाट अलग होके हजरत मूसा को रास्ता देते हैं। मगर उसी दरियाए नील में जब फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ गुजरता है, अल्लाह ताला उसे पानी में डुबो के दुनिया को पैगाम देता है कि इंसान की कामयाबी ना तो दौलत में है, ना तो इंसान की कामयाबी हुकूमत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया। वाह वाह वाह, बहुत। पता चला इंसान की कामयाबी दौलत में नहीं, वरना कारून से बड़ा कोई कामयाब ना होता। इंसान की कामयाबी हुकूमतों सियासत में नहीं, वरना फिरौन से बड़ा कोई कामयाब नहीं होता। आज हमारा और आपका मिजाज बन गया, अगर हमने पढ़ लिया तो हम कामयाब हो गए, हम मौलाना साहब हो गए तो हम कामयाब हो गए, आप डॉक्टर साहब हो गए तो आप कामयाब हो गए, कोई इंजीनियर साहब हो गए तो आप कामयाब हो गए, आप बैरिस्टर साहब हो गए तो आप कामयाब हो गए। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इल्म, क्या नॉलेज और शिक्षा इंसान के कामयाबी की दलील है? क्या पढ़ाई को आप कामयाबी की दलील मानते हैं? भाई अगर पढ़ाई और इल्म इंसान के कामयाबी की दलील होती ना तो इबलीस से ज्यादा कामयाब दुनिया में कोई ना गुजर। भाई इबलीस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना होगा। भाई अंबिया का नाम ना सुने, मुरसलीन का नाम ना सुने, औलिया का नाम ना सुने, मगर इबलीस का नाम जरूर सुने होंगे, है ना? इसलिए कि सबसे ज्यादा हमारे साथ में वही रहता है ना? हमारे साथ हुजूर शुएबुल औलिया और मजहरे शुएबुल औलिया की सीरत रहे ना रहे, मगर आज नमाज छोड़ करके हम किसके साथ जा रहे हैं? आज रोजा छोड़ के हम किसके साथ जा रहे हैं? आज हज और ज़कात छोड़ के हम किसके साथ जा रहे हैं? ये अल्लाह के नेक बंदो, आप औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलो, औलिया अल्लाह के रविश पर चलो, इसलिए कि मजहरे शुएबुल औलिया और हुजूर शुएबुल औलिया का रास्ता ये अल्लाह वालों का रास्ता है। और हम सब के इमाम, इमामों के इमाम, हजरतों के हजरत, आला हजरत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अगर आपको हुजूर शुएबुल औलिया से मोहब्बत है, मज़ारे शुएबुल औलिया से मोहब्बत है, तो आपको मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही होगी। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आपने इबलीस का नाम सुना आपने जी? इबलीस के इल्म का हाल ये था कि आला हजरत ने उसे मुअल्लिमुल मलाइका लिखा, फिरिश्तों का उस्ताद। अब फिरिश्तों में कौन से लोग हैं? जाहिर सी बात है फिरिश्तों में इस कायनात में तदबीर करने वाले फिरिश्ते भी शामिल हैं। फिरिश्तों में बारिश बरसाने वाले फिरिश्ते भी शामिल, फिरिश्तों में हवाएं चलाने वाले फिरिश्ते भी शामिल, फिरिश्तों में इस कायनात को
उथल पुथल करने वाले और इस कायनात के निज़ाम तदबीर को चलाने वाले फरिश्ते भी शामिल। इब्लीस सबका उस्ताद था। पता ये चला उसकी शिक्षा, उसके नॉलेज का हाल ये था कि वो फरिश्तों का उस्ताद था। अगर इल्म किसी के कामयाबी की जमानत बनती तो इब्लीस से ज्यादा दुनिया में कोई कामयाब ना हो। मालूम ये हुआ हमारी कामयाबी दौलत में नहीं, हमारी कामयाबी हुकूमत और सियासत में नहीं, हमारी कामयाबी इल्म और मारिफत में नहीं। अब सवाल वहीं पर आकर के रुक जाता है, फिर हमारी कामयाबी है कहां? कामयाब है कौन? दुनिया का अरबपति कामयाब नहीं, दुनिया का हुक्मरान कामयाब नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आलिम कामयाब नहीं, तो फिर कामयाब है कौन? इंसान की अक्ल जहां जाके जवाब दे जाए, इंसान का दायरे फिक्र जहां पर जाकर के दम तोड़ दे, वहीं पर इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक सहारा लेना चाहिए। आओ अपने घर पर आ जाओ, आपके ताक में एक अल्लाह का कुरान रखा हुआ है। हाँ हाँ, वही कुरान जिसके बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया था, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल। अल्लाह ने तमाम उलूम कुरान में इस तरह से रख दिए हैं कि हमारी अक्लें ये छोटी पढ़ सकती है, कुरान का दायरे इल्म कभी छोटा नहीं पढ़ सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आज हमने कुरान को छोड़ा। आज हालत ये है मुसलमानों, घर से हमारे बरकत भी चली गई, घर से हमारे खैर भी चला गया, आज घर से रहमतों ने मुंह मोड़ लिया। आज हालत ये है कि आज हमने जो स्थान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। कुरान मजीद जिसके बारे में कुरान फरमाता है, फीहे शिफाउल लिन्नास, तुम्हारे हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने कुरान में रखी है, तुम्हारे हर इश्काल का हल अल्लाह ने कुरान में रखा है, तुम्हारे हर इस्तराब का हल अल्लाह ने कुरान में रखा है। दुनिया का कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब कुरान में मौजूद ना हो। आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता दे कि इंसान की कामयाबी अल्लाह ने रखी कहां पे? आओ कुरान को एक बार फिर से सीने से लगाओ। मगर हालत यह है कि हम पाक साफी नहीं रहते तो कुरान को सीने से कहां से? आजकल हालत यह है कि अगर किसी से कह दीजिए कि मैं मस्जिद में हूं, आइए आप मस्जिद में मुझसे मुलाकात कर लें, कहते हैं क्या करें मौलाना साहब, 2 दिन पहले नहाए रहे, पाक साफ नहीं, मस्जिद में आने के लायक नहीं। ये हालत है हमारी, बताइए। अल्लाह का मुकद्दस घर, अल्लाह का मुकद्दस घर जहां पहुंच करके इंसान खुदा से सबसे ज्यादा करीब होता है, ये मस्जिदें क्या है? ये अल्लाह के रहमत के नुज़ूल की आमाजगाह है। इन्हीं मस्जिदों से अल्लाह के रहमत तक़सीम होती है। जैसे गांव में एक ट्रांसफार्मर हुआ करता है, एक पावर हाउस हुआ करता है, वहां से लाइट की तब सप्लाई पूरे गांव में हुआ करती है, पूरे घर में हुआ करती है। इसी तरह से मस्जिद अल्लाह के रहमतों का वो पावर हाउस है जहां से अल्लाह की रहमतों की तक़सीम हुआ करती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। यही वजह है, हदीसे पाक में है कि सबसे दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है और सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह अब नहीं बोलेंगे इसलिए कि मामला यहां फंस रहा है हमारा, है ना। आजकल हमारा मिजाज चाय के होटलों पर बैठे टाइम ना देखें, जुए के अड्डों पर बैठे टाइम ना देखें, शराब के भट्टियों पर बैठे टाइम ना देखें, आज अलीपुर बाजार में जाकर के चिकन फ्राई खाएं टाइम ना देखें। लेकिन जब मस्जिद में आते हैं तो इमाम साहब को बार बार घड़ी दिखाते हैं, हजरत टाइम का ख्याल रखें। आप जरा एहसास तो करें, उलमा ने फरमाया कि ईमान कमजोर है या ईमान ताकतवर है, इसको नापने के लिए दुनिया ने कोई थर्मामीटर नहीं बनाया। आज तक कोई मशीनें नहीं बनी है दुनिया में, आज तक कोई ऐसा आला नहीं ईजाद हुआ जिसमें नाप करके बता दें कि आपका ईमान कमजोर है कि मजबूत है। बस एक आला है, एक थर्मामीटर है, एक मीज़ान है, एक मेयार है। वो मेयार क्या है? आप खुद दिल में गौर कर लें, बैठ करके मुहासबा कर लें कि हमारा दिल कहाँ ज्यादा लगता है। अगर हमारा दिल अल्लाह के घर में लगता हो, हमारा दिल अगर इमाम साहब की मजलिस में लगता हो, हमारा दिल अगर गाँव के मौलाना साहब के सोहबत में लगता हो, तो आप समझ जाएं कि
आपका ईमान मजबूत है और अगर हमारा दिल ओबाशों की सोहबत में लगता हो, हमारा दिल चाय के होटल पे लगता हो, हमारा दिल जुए के अड्डों पे लगता हो, हमारा दिल अगर शराब के भट्टियों पे लगता हो, तो समझ जाए हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। ईमान जब कमजोर हो जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बराओ शरीफ चले जाओ, हुजूर शुएबुल औलिया की बारगाह में, वहां पहुंचोगे, अल्लाह ईमान को मजबूत फरमा दे। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर मजहरे शुएबुल औलिया। वाह वाह वाह। आप अपने ईमान का खुद जायजा लो। बेशक। मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान उठाओ और अल्लाह के कलाम से सवाल करो, ए कुरान तू बता कि हमारी कामयाबी अल्लाह ने रखी कहां, है ना? सवाल करेंगे हम। अरे बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, हजरत अल्लामा असरार फैजी साहब धुरंधर हैं खताबत के, हम लोग तो दरसगाह से जुड़े हुए लोग हैं, हजरत अल्लामा मसूद्दीन साहब, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे। जाहिर है कि ये खिताब आप सबके लिए है, ये हजरात तो हमेशा सुनाते ही रहते। कुरान से पूछो, कुरान तो बता हमारी कामयाबी है कहां? हमने दौलत कमा लिया कामयाब ना हुए, हमने इख्तिदार की कुर्सी पाली कामयाब ना हुए, हमने इल्म हासिल करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए कामयाब ना हुए, फिर हमारी कामयाबी है कहां? कुरान खोलो, सूरे अहज़ाब की तिलावत करो, आयत नंबर 71, है ना? कुरान का इरशाद बिल्कुल क्लियर, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु। मैंने खुतबे में इसी आयत की तिलावत। आप सोचते हैं कि हमारी कामयाबी दौलत में, आपका तसव्वुर ये हमारी कामयाबी हुकूमत और सियासत में, आपकी सोच ये है कि हमारी कामयाबी इल्म मारिफत में, मगर कुरान की सोच, कुरान की फिक्र, कुरान का नुक्ता नजर और कुरान का ज़ाविया फिक्र क्या है? कुरान मजीद का इरशाद देखें, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो इंसान अल्लाह की इताअत करता है, रसूल पाक की सुन्नत पे चलता है, अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता करता है। पता ये चला हमारी कामयाबी दौलत में रही, हमारी कामयाबी हुकूमत में रही, हमारी कामयाबी इल्म मारिफत में रही, हमारी कामयाबी अल्लाह ने या तो अपनी इताअत में रखी है या तो रसूल पाक की सुन्नत में रखी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज यही वो पॉइंट है जिसको हमने छोड़ दिया। शादियां बड़ी महंगी कर रहे हैं, सोच रहे कामयाब हो जाए, है ना? मकान बहुत आलीशान बनवा रहे हैं, सोच रहे कामयाब हो जाएंगे, मगर मैंने कहा था ना कि मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जो जो, आखिरी सांस तक इंसान कोशिश करता है कामयाब होने की, मगर कामयाब नहीं होता है। कामयाबी है किसमें? कुरान फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूल। आप कुरान का उसलूब देखो, कुरान का अंदाज़ से बयान देखो, कुरान का लबो लहजा देखो, कुरान मजीद का तेवर देखो। कुरान फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु। तफसीर रूहुल मानी, तफसीर रूहुल बयान में इस आयत करीमा की तफसीर में साफ इरशाद है मन युतिइल्लाह फिल फराइस व रसूलहु फिस सुनन, यानी जो अल्लाह की इताअत करे फराइज में और उसके रसूल की इताअत करे सुन्नतों में। पता क्या चला कि हमारे लिए सुन्नतें भी ज़रूरी हैं, हमारे लिए फराइज भी ज़रूरी हैं। आज हमारा मिजाज क्या है? एक वक्त था जब सरकार गौसे आज़म ने मिंबर शरीफ पे खड़े होकर फरमाया था सबसे पहले अल्लाह का फर्ज है, उसके बाद उसके वाजिबात हैं, उसके बाद उसकी सुन्नतें हैं, उसके बाद मुस्तहब्बात हैं, उसके बाद नवाफिल है। मगर आज के समाज ने इस तरतीब को उलट दिया है। आज हमारे लिए मुस्तहब ज्यादा है, उसके बाद नफल है, उसके बाद सुन्नत है, उसके बाद वाजिब है, उसके बाद फराइज है, और नमाज के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं। हम नारा बड़े जोर से मारते, हुजूर शुएबुल औलिया का दामन छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? अरे अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप अपनी जबान से उसका इयादा कर सकते हैं, तकरार कर सकते हैं। आप नारा लगाते हैं ना मजहर शुएबुल औलिया का दामन, है ना? हुजूर शुएबुल औलिया का दामन क्या? हुजूर शुएबुल औलिया ने
सिर्फ मुस्तहब्बात पे अमल नहीं किया, आपने सिर्फ नवाफिल का इल्तिज़ाम नहीं किया, आपने सिर्फ सुन्नतों का एहतमाम नहीं किया, बल्कि आपके बारे में रिवायत में आया है कि तकरीबन 40 साल तक हुजूर शुएबुल औलिया ने इस अंदाज में अल्लाह की नमाज पढ़ी है कि जमात तो जमात है, हुजूर शुएबुल औलिया की तकबीर ऊला भी ना छोड़ी। ये है सरकार शुएबुल औलिया का दामन। याद रखें मुसलमानों, अल्लाह वालों के नाम पे किया जाने वाला जलसा ये उनका दामन नहीं होता है, उनके नामों पे निकाले जाने वाला जुलूस ये उनका दामन नहीं हुआ करता है, बल्कि उनका दामन क्या है? अल्लाह की नमाज उनका दामन है, अल्लाह का रोजा उनका दामन है। अगर सच्ची मोहब्बत है तो आओ इस मजलिस खैर में अल्लाह की तफसीर बन जाए, दिल में है करे कि सब छूट जाएगा, अल्लाह की नमाज इंशाअल्लाह कभी ना छूटे। आप अगर हुजूर शुएबुल औलिया के नाम पे आए है ना, आज हम सुन्नियों का मिजाज, मुझे कभी कभी मिर्जा गालिब का एक वाकया याद आता है ना। हम सुन्नी इसलिए अपने आप को कहते हैं, इसलिए कि हम सुन्नत ही में सब कुछ पा जाते। मिर्जा गालिब शराब के बड़े आदी थे। उन्होंने किसी मौलाना साहब से तकरीर सुनी थी कि जब कहीं ना मिले तो अल्लाह से मांग। एक बार शराब खत्म हो गई, अब गए दुकान पे तो उधारी देने वाले ने बंद कर दिया। कहा गालिब साहब अब दुकान बंद है, आपको शराब नहीं मिलनी। सोचा कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो खुदा का दरवाजा तो खुला है, अल्लाह का दरवाजा खुला। गए मस्जिद में सुन्नत अदा किया। इतने में इनके साथी लोग पूछते हुए इनके घर आए। बच्चों से पूछा गालिब मियाँ कहाँ गए? तो कहा मस्जिद में। तो कहा कयामत करीब तो नहीं हो? गालिब मियाँ मस्जिद में। जैसे हमारे बारे में कोई आकर के घर पे पूछे कि कहाँ गए फलाने साहब, आपके बच्चे अगर कहे मस्जिद में तो सुनने वाला हैरान होगा कि लग रहा है कयामत करीब आ गई, फलां साहब मस्जिद में चले। आजकल तो लोग कसम खाते हैं ना कि अगर हमको भी कहीं मस्जिद में देखा हो तो बताओ। हालत यह है मुसलमानों, पहले मुसलमानों की शान यह है कि मस्जिद में ज्यादा रहते थे, घर पे कम रहते। आज हालत यह है कि घर पे ज्यादा रहते हैं, मस्जिद तो बेचारे कभी कभी जाते हैं अलविदा की नमाज पढ़ने, ईद की नमाज पढ़ने, कभी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए चले गए। आज हालत यह है मुसलमानों कि पैदा हुए तो कान में अजान दी गई, मरे तो कमबख्तों की सीधे नमाज जनाजा पढ़ी जाए। साथियों ने जब सुना कि गालिब मियाँ मस्जिद में शराब की बोतलें खरीदी, मस्जिद के दरवाजे पर गए और जा करके देखा कि गालिब मियाँ बड़े खुशी और खुजू के साथ बैठ करके तस्बीह पढ़ रहे थे, सुन्नत अदा कर चुके थे। इकामत हो रही थी, तकबीर कही जा रही थी, जमात खड़ी होने वाली थी। दरवाजे पे खड़े होकर के शराब की बोतलें खनकाई और जब शराब के बोतलों के खनक की आवाज़ मिर्ज़ा गालिब के कान में पड़ी तो उल्टे कदम वापस लौटे। इमाम साहब ने कहा, रे गालिब मियाँ पहली बार मस्जिद में आओ, कम से कम फ़र्ज तो पढ़ के जाओ। कहने लगे कि हज़रत आप फ़र्ज अदा कीजिए, हमको अल्लाह ने सुन्नत ही में दे दिया। क्या बात। जो हम चाह रहे थे अल्लाह ने सुन्नती में दे दिया। आज हम अहले सुन्नत और जमात का मिजाज, आज तो ये फर्क किया जाता है, मस्जिद के बाहर चप्पलें देख लो, जिस मस्जिद के बाहर चप्पलें ज्यादा होंगी समझ लो कि वो उनकी मस्जिद है, और जिस मस्जिद के दरवाजे पर चप्पलें कम होंगी समझ लो कि हमारी मस्जिद। अल्लाह के नेक बंदो, कभी आपने गौर किया? आप कुरान करीम का ये अंदाज और उसका ये कौल और ये इरशाद, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उमय्युतिर रसूल फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। अल्लाह का इरशाद देखो, हमारी कामयाबी का इन्हिसार, हमारी कामयाबी का दारोमदार अल्लाह ने दो चीजों में रखा है, एक तो इताअते खुदा, दूसरे इताअते मुस्तफ़ा। नमाज ये अल्लाह की इताअत है और सुन्नत ये मुस्तफ़ा की इताअत का नाम। बहुत अच्छे, वाह वाह। आज हमें नमाज की भी जरूरत है ना। पीर साहब अगर आए और अगर नमाज ना पढ़ें तो आप समझ लो कि वो पक्के पीर नहीं हो सकते, है ना। मैं खुल के बोलने का आदी हूं भाई, लाज लिहाज का कोई मतलब नहीं है, जो सच्ची बात है वो मैं कहना चाहता हूं। गौसे आजम से बड़ा कोई पीर गुजरा? अरे वो तो पीरों के पीर है, उनसे बड़ा कोई पीर हो सकता है? पीराने पीर है गौसे आजम, मगर यही गौसे आजम है बगदाद के जंगलात में महवे इबादत है। आसमान से आवाज आती है, अब्दुल कादिर नमाज माफ। अब्दुल कादिर कहते ला हौल, तो शैतान मालूम होता है। कहा हजरत कैसे जाना? कहा ऐसे जाना कि नमाज जब मेरे नबी से ना माफ हुई तो नमाज गुलामे नबी से कैसे माफ?
आप जरा एहसास तो करें, आज गौसे आजम की करामत है। हम देखते हैं गौसे आजम ने कुंभ इज़्निल्लाह कहा, मुर्दा जिंदा हो गया। गौसे आजम आसमान में उड़ने लगे, गौसे आजम पानी पे तैर रहे। अगर गौसे आजम की एक करामत है देखते हो, आओ मैं एक ऐसी करामत बताऊं। गौसे आजम फरमाते हैं कि 40 साल तक मैंने इस अंदाज में नमाज पढ़ा है कि ईशा के वजू से मैंने फजर की नमाज अदा की है। ये गौसे आजम का दामन है। पता ये चला कि नमाज के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से। वमन युतिल्लाह फिल फराइज, जो अल्लाह की इताअत करे फराइज में, नमाज अदा करे, अल्लाह के फर्ज का ख्याल करे। याद रखे मुसलमानों, आज आप तावीज़ों में कामयाबी तलाश रहे, आज आप नक्श में कामयाबी तलाश रहे, आज आप झाड़ फूक में कामयाबी तलाश रहे, मगर आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपकी कामयाबी अल्लाह ने तावीज़ों में तो रखी है, नक्श में तो रखी है, मगर आपकी कामयाबी है कहां? अभी आप जाएंगे घर, फजर के अजान की आवाज होगी, मुअज्जिन की जबान से आप सदा सुनेंगे हय्या अला सला। आप आवाज सुनेंगे ना, बहुत सारे लोग सुनते नहीं। रिकॉर्ड अच्छा बनाए, कभी निकलते हुए सूरज को नहीं देखे। रिकॉर्ड अच्छा बनाए। बहुत सारे लोग फजर की अजान की आवाज में हय्या अला सला, आओ नमाज की तरफ, तो उसी से मुत्तसिल एक कलमा भी होता है हय्या अलल फला। बंदे मोमिन तो कामयाबी कहां तलाश? आज तो कामयाबी दौलत के अंबार में तलाश रहा नहीं मिलेगी। कामयाबी तो हुकूमत और सियासत में तलाश रहा नहीं मिलेगी। कामयाबी तो इल्म और मार्फत में तलाश रहा नहीं मिलेगी। तुझे कामयाबी अगर चाहिए ना तो पड़ोस की मस्जिद में आ जा, अल्लाह तुझे कामयाब फरमा देगा, अल्लाह तुझे कामयाब फरमा देगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, रसूल करीम की सुन्नत करीमा है। हुजूर जब परेशान होते थे, कहीं हार नहीं जाते थे, मस्जिद नबवी में जाकर के अल्लाह की नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। जाते थे तो चेहरा मुरझाया रहता, वापस आते तो चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता था। पता ये चला हमारी कामयाबी अल्लाह ने हमारी मस्जिद में रखा है। कौम के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, दर दर भटकने के बजाय अल्लाह के घर में आ जाओ, अल्लाह आपको कामयाबी का ताज अता कर देगा। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, मेरा वक्त शायद पूरा हो रहा है। मैं एक पहलू मैंने आपके सामने पेश किया, कामयाबी अल्लाह की इताअत में, और अल्लाह की सबसे बड़ी इताअत क्या है? नमाज है ना, नमाज। देखिए खुल करके मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इतने हजरात हैं मगर फजर में कितने लोग मिलेंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। यहां आना ये बिला शुबहा आपके लिए कामयाबी की दलील है, मगर ये कामयाबी तब मुकम्मल होगी कि जब यहां आ करके आपके दिल में अल्लाह के घर में जाने का शौक पैदा हो। दूसरा पहलू, वमन युतिल्लाह व रसूलहू। आज कुछ हजरात है ना, कहते हम डायरेक्ट वाले, डायरेक्ट वाले कहते कि नहीं कहते? डायरेक्ट वाले। हालत यह है कि मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। डायरेक्ट वाले बेचारे। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत ऊपर है कि नीचे? कहां है? अरे अलाउद्दीनपुर वाले इतना होशियार है। कहां है जन्नत? ऊपर है ना। और जहन्नम कहां है? नीचे। जन्नत 7 आसमान के ऊपर और जहन्नम 7 जमीन के नीचे। एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर छत पे चढ़ना है तो जीने की जरूरत है, और अगर कुएं में छलांग लगाना है तो है जरूरत जीने की? भाई जब चाहो तब कूद जाओ ना, जीने की जरूरत ना सीढ़ी की जरूरत। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत, हमारा मिजाज ये है कि हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो उससे और जन्नत से क्या मतलब है ना, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, इसलिए कि हम उस नबी के गुलाम हैं जिसकी शान अता का हाल ये है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हमारा ये
यकीन है हम जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। अब बताओ जन्नत में जाने के लिए वसीले की जरूरत है कि नहीं, सीने की जरूरत है कि नहीं, बताओ सहारे की जरूरत है कि नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आजम का वसीला लेते, करीम नवाज का वसीला लेते, मखदूमे के चाचा का वसीला लेते, आला हजरत का वसीला लेते, हुजूर शुएबुल औलिया का वसीला लेते, मज़ार शुएबुल औलिया का वसीला लेते कि कल क़यामत के दिन अल्लाह वालों की नजर पड़ जाएगी, अल्लाह हमें जन्नत में मकाम अता कर दे। बहुत उम्दा, वाह वाह। और जिनको छलांग लगाना है उन्हें ना गौसे आजम के वसीले की जरूरत, ना करीम नमाज के वसीले की जरूरत, ना मखदूम अशरफ के वसीले की जरूरत। आप कुरान का उसलूब तो देखें, कुरान फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूलहू, पता क्या चला, इंसान के कामयाबी के लिए सिर्फ अल्लाह की इताअत नहीं बल्कि रसूल की इताअत भी जरूरी है। इसीलिए आला हजरत मचल गए, फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो मालूम ये हुआ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अल्लाह की इताअत भी करनी है और रसूल पाक की सुन्नत पर भी अमल करना है ना। आज फसाद उम्मत का जमाना चल रहा है, आज हमारे अंदर फसाद बहुत है। हालत ये है मुसलमानों कि शादियों में हम बेदरीग खर्च कर रहे हैं, निकाह करते हैं, खतना करते हैं, अकीका करते हैं तो हम कार्ड पे लिखवाते हैं निकाह ये सुन्नत है, अकीका सुन्नत है, मगर मर्जी उसमें हम अपनी चलाते हैं। फसाद उम्मत के इस ज़माने में कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान इतने बड़े मजमे से दिल में ये अहद कर ले इंशाअल्लाह हम रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करेंगे। आकाए करीम की ज़बान नास की बशारत सुना के गुफ्तगू ख़त्म करो। मेरे आका फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो मेते शहीद। शहीद होना आसान बात नहीं है। इंसान जब हाथ कटवाता है तब शहीद होता है, जब सीना छिदवाता है तब शहीद होता है, इंसान जब खून बहाता है तब शहीद होता है, बाल बच्चों को कुर्बान करता है तब शहीद होता है। मैदान कारजार में अपने हल को छिदवा करके इंसान कामयाबी से हमकनार होता है, तब जाके उसे शहीद कहा जाता है। मगर ए सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, आपके नबी का खजाने करम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुबह सवेरे उठ करके और नबी की एक सुन्नत पे अमल कर लो। हुजूर का इरशाद है मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो मेते शहीद। जो उम्मत के फसाद के वक्त, उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरे एक सुन्नत पे अमल कर लेता है, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता कर। आप सुबह उठो, क्लोजअप और कोलगेट और टूथ ब्रश के बजाय मिसवाक की सुन्नत पे अमल करो, अल्लाह आपको सुबह सुबह 100 शहीदों का सवाब अता कर देगा। आप सुबह उठो, अपने बाल बच्चों से सलाम करो, अल्लाह ताला आपको 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आप सुबह उठो, वजू बना के मस्जिद में जाओ, ये भी रसूल पाक की सुन्नत है, 100 शहीदों का सवाब। दिन में अगर आपने 100 सुन्नतों पर अमल कर लिया, मेरा दिल कहता है इंशाअल्लाह ताला जितनी सुन्नतें अमल करेंगे हर सुन्नत पे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। इसलिए कि हमारा दामन छोटा हो सकता है, नबी का खजाने करम छोटा नहीं हो सकता है। उनकी शान तो ये है, कौन देता है देने का मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ला व रब्बिल अर्ज़, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह करीम इस महफिल खैर को कबूल फरमाए। मैंने टूटे फूटे अंदाज में जो आपसे कहना चाहा है, अल्लाह उससे आपके ज़हन दिमाग में उतार दे और आप सबको और हमें अल्लाह ताला फ़राइज़ व सुनन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। अपनी वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम ख़ार हुए तारिक़े कुरान होकर। दरसे कुरान आकर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बहुत उम्दा हज़रात, बहुत उम्दा खिताब हमने और आपने समाअत